बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 9th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन हैं, तो 1 बाय 1 करके मैं आपको दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर द मैट्रिसेस, यहाँ पे हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, जैसे ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी तरह बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी का मैट्रिक्स दिया हुआ है। वेरीफाई दैट, यहाँ पे हमने कॉलमों की मदद से तस्दीक करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो इसमें आप देखें हमारे पास 2 साइड्स हैं, तो जो लेफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। तो ए का ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे, बी का मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ पे बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये साइड्स पे 2 ब्रैकेट आ रही हैं तो यहाँ पे भी साइड्स पे क्या लगा लेंगे, 2 ब्रैकेट्स। और इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो यहाँ पे भी क्या यूज़ कर लेंगे, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी तरह फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस एक बार एक, प्लस माइनस माइनस 3 बार 9। फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 2 बार 2, प्लस माइनस माइनस 5 बार 15। फिर इसी तरह आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 2 1 बार 2, प्लस माइनस माइनस 3 बार 0। फिर इसी तरह आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 बार 4, प्लस माइनस माइनस 5 बार 0। तो फिर आपने इसका जो साइड्स पे 2 ब्रैकेट लगी हुई हैं उनको आपने नहीं लगाना, सिर्फ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लग रही हैं उनको ही आपने यहाँ पे लिखना है और उसके ऊपर क्या लिख देना है, ट्रांसपोज। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 1 और 9 आ जाएगा 10। और साइन आपने कौन सा यूज़ करना है, जो बड़ी रकम के साथ है। तो बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो इसके साथ आपने कौन सा साइन यूज़ कर देना है, माइनस का। माइनस माइनस प्लस 2 में 15 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। इसके साथ भी आपने साइन कौन सा यूज़ करना है, जो बड़ी रकम के साथ है। तो बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो इसके साथ भी आपने कौन सा साइन यूज़ कर देना है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस 2 में से 0 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 4 में से 0 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह आपने साइड्स पे क्या लगा देनी है, 2 ब्रैकेट्स और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज। तो अब हम इसका क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का हमारे पास यही रूल है कि आपने रोज़ को कॉलम में लिख देना है या कॉलम को रोज़ में लिख देना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको आपने कॉलम में लिख देना है। ये सेकंड रो है, इसको भी आपने कॉलम में लिख देना है। तो इस मैट्रिक्स को आपने नाम दे लेना है 1 का। अब इसकी राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो बी का पीछे मैट्रिक्स गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। इसी तरह ए का मैट्रिक्स पीछे गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आपने ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का, फिर इसी तरह आपने इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ओपन करना है, फिर बाद में आपने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रो में लिखा हुआ है तो इसको आपने कॉलम में लिख देना है। ये सेकंड रो है, इसको आपने कॉलम में लिख देना है। इसी तरह ये फर्स्ट रो है, इसको आपने कॉलम में लिख देना है। ये सेकंड रो है, इसको आपने कॉलम में लिख देना है। तो फिर बाद में आपने ऊपर ट्रांसपोज नहीं लगाना। फिर इसी तरह हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स आ गए हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस माइनस 1 बार 1, माइनस प्लस माइनस 3 बार 9। फिर इसी तरह आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 2 बार 2, माइनस प्लस माइनस 0 बार 0। फिर इसी तरह आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 2 1 बार 2, माइनस प्लस माइनस 5 3 बार 15। फिर इसी तरह आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार आ जाएगा हमारे पास 4, माइनस प्लस माइनस 5 0 बार 0। तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, 1 में 9 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। और साथ साइन कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो
इसके साथ भी कौन सा साइन यूज़ कर लेंगे, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस, 2 में 15 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। इसके साथ भी साइन कौन सा यूज़ करना है, जो बड़ी रकम के साथ है, तो बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो इसके साथ भी साइन यूज़ कर लेंगे माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 0 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस वाले मैट्रिक्स को आपने नाम दे देना है 2 का। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया है। हमने इसमें यही साबित करना था क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं। तो मैंने आपके सामने लेफ़्ट हैंड साइड को भी हल किया और राइट हैंड साइड को भी हल किया है। तो दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो हमने लिख देना है फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से साबित हुआ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। इसका जो क्वेश्चन 2 है, बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें भी हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, तो एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी सी का ट्रांसपोज। तो बी का मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ पे बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे, सी का मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ पे सी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। साइड्स पे 2 ब्रैकेट आ रही हैं तो यहाँ पे भी साइड्स पे क्या यूज़ कर लेंगे, ब्रैकेट। और ऊपर ट्रांसपोज है तो यहाँ पे भी क्या यूज़ कर लेंगे, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का हमारे पास वही रूल है, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस माइनस 1 2 बार 2, प्लस 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 2 3 बार 6। फिर इसी तरह आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 1 6 बार 6, प्लस माइनस माइनस 2 9 बार 18। इसी तरह आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 3 2 बार 6, माइनस प्लस माइनस 5 3 बार 15। फिर आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 3 6 बार 18, माइनस माइनस प्लस 5 9 बार 45। तो इसके बाद आपने ये जो साइड्स पे ब्रैकेट लगी हुई हैं इनको नहीं लगाना, आपने जस्ट क्या करना है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई हैं आपने इनको साइड्स पे लगा देना है और इसके ऊपर क्या लिख देना है, ट्रांसपोज। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 6 में से 2 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। और इसके साथ साइन कौन सा यूज़ करेंगे, जो बड़ी रकम के साथ है। तो बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो इसके साथ भी साइन लगा देंगे माइनस का। प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। और इसके साथ भी साइन कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन यूज़ है, माइनस का, तो इसके साथ भी साइन यूज़ कर लेंगे माइनस का। माइनस प्लस माइनस 45 में से 18 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो साइड्स पे हमारे पास आ जाएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, ये फर्स्ट रो है तो इसको आपने कॉलम में लिख देना है, ये सेकंड रो है इसी तरह आपने इसको भी कॉलम में लिख देना है। तो इस मैट्रिक्स को आपने नाम दे लेना है 1 का। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो सी का मैट्रिक्स गिवन है तो मैंने सी का मैट्रिक्स लिख लिया है, इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। बी का मैट्रिक्स गिवन है तो मैंने बी का मैट्रिक्स लिख लिया और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आपने इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओपन कर लेना है, बाद में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज ओपन कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज ओपन करने के लिए आपने 2 बातें ध्यान में रखनी है, रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रो है इसको आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है, ये सेकंड रो है इसको भी आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स का भी हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ये फर्स्ट रो में लिखा हुआ है इसको आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड रो में लिखा हुआ है इसको भी आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। तो फिर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस 2 1 बार 2, प्लस 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 3 2 बार 6। फिर इसी तरह आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 2 3 बार 6, प्लस माइनस माइनस 3 5 बार
15। तो इसी तरह आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 6 एक बार 6, माइनस प्लस माइनस 9 दो बार 18। फिर इसी तरह आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 6 3 बार 18, माइनस माइनस प्लस 9 5 बार 45। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 6 में से 2 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। और साथ साइन कौन सा यूज़ करना है, जो बड़ी रकम के साथ है। तो बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो इसके साथ भी कौन सा साइन यूज़ कर लेंगे, माइनस का। प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। इसके साथ भी साइन कौन सा यूज़ करना है, माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा यूज़ है, माइनस का, तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस प्लस माइनस 45 में से 18 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। इस वाले मैट्रिक्स को आपने नाम दे देना है 2 का। तो इसी तरह फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव डैट, जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है और जो सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है, इससे साबित होता है जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।